वेलकम बैक टू ओसाफ रमज़ान। रमज़ान मुबारक में रोज़ा रखने के बायस हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी का मामूल बदल जाता है। खाने पीने के औकात महदूद हो जाते हैं और दिन भर जिस्म तवानाई बचाने की कोशिश करता है। ऐसे में बहुत से लोग ये समझते हैं कि रमज़ान में वर्जिश या फिर जिम जाना मुनासिब नहीं है। हालांकि माहिरीन के मुताबिक दुरुस्त वक्त और मुनासिब शिद्दत के साथ की गई वर्जिश न सिर्फ जिस्म को मुतहर्रिक रखती है बल्कि सेहत को बेहतर बनाने में भी मदद देती है। आज हम गुफ्तगू करेंगे कि हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि रमज़ान में वर्जिश करने का सही वक्त क्या है, कौन सी एक्टिविटीज़ ज़्यादा मुफीद हैं और रोज़े के दौरान सेहत को बरकरार रखते हुए किस तरह हम फाल ज़िंदगी गुजार सकते हैं। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद इस हैं। पर बात करने के लिए इन स्टूडियो में ज्वाइन कर चुकी हैं साफिर रमज़ान के सेट पर बिनिश फातिमा। आप फिटनेस कोच हैं, कई दफ़ा आप इनको हमारे साथ देख चुके हैं, हमेशा आती हैं और बिनिश हमेशा ज़फ़ीर। हमें कहकर जाती हैं कि नेक्स्ट टाइम आप हमारे साथ होंगे, लेकिन हम फिर भी नहीं बिनिश जाते। ज़फ़ीर। बिनिश ज़फ़ीर हमारे साथ मौजूद हैं। और अच्छा बिनिश, मुझे ये बताएं कि आप हमें तो मोटिवेट करती हैं, लेकिन जब आप जाती हैं फिर हम इस बात को छोड़ देते हैं कि नहीं बस चले जाएंगे। किस तरह से हम आपके पास आए और किस तरह से हम ज्वाइन करें जिम, और वो तमाम लोग जो सोचते हैं लेकिन आते नहीं हैं? देखिए, मोटिवेशन जो है ना, अगर हम अपने बूढ़े लोगों को देखें, अपने माँ बाप को देखें, ठीक है, कि वो इस टाइम किस स्टेज पे हैं, तो मोटिवेशन हमें वहीं से ले लेनी चाहिए कि क्या हम अपनी बुढ़ापे में जो है इस लेवल पे रहना चाहते हैं कि हमारा उठना बैठना मुश्किल हो जाए, हम बहुत सारी बीमारियों में घिरे हुए हों। तो अगर हमें अपने बुढ़ापे में जो है एक्टिव रहना है, तो अभी से हमें अपनी मोटिवेशन जो है उसे हाई रखना पड़ेगा। मतलब कि आपने अपने बुजुर्गों को देखना है। यस। लेकिन ये मुझे ये बताया ना कि जिस शख्स ने अगर अपनी जवानी में जिम की हो और वो भी उसी तरह से बुढ़ापा गुजार रहा हो, तो फिर क्या करेंगे मोटिवेशन? देखिए, कहीं ना मसल मेमोरी डेवलप हुई हुई होती है, मसल्स की यादाश्त होती है। अगर वो अपने बुढ़ापे में भी स्टार्ट करेगा तो उसे उतना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा जितना एक बिगिनर को टाइम लगेगा। तो वो बुढ़ापे में भी स्टार्ट कर सकता है जिम। ऐसा नहीं है कि वो उसने छोड़ दिया, अपनी जवानी में जो काम किया वो उसे बुढ़ापे में साथ नहीं देगा, लाजमी देगा। उसकी बोन डेंसिटी इंक्रीज हुई होगी, उसका मसल मैस बेटर होगा एज कम्पेयर टू नॉर्मल पर्सन। लेकिन बिनिश, इसमें अब एक चीज़ ये भी है ना कि अगर हम पुराने वक्तों की बात करें या फिर बुजुर्ग अफराद की बात करें, तो उस वक्त एक अलग सा माहौल था, खाने अच्छे थे, खुराक अच्छी थी, वो अपनी इतनी हाँ, उनकी एक्टिविटीज होती थी, activities उनको जिम होती जाने थी। की जरूरत नहीं जिम होती की थी, जरूरत बिनिश के वो नहीं पड़ती थी। मोहताज ही नहीं थे। बिल्कुल। तो अब तो हमारे खानों का भी रोल है ना बीच में कि कितने हम डीप फ्राई चीज़ें खाते हैं, हमारी डाइट उस तरह से नहीं है। तो सिर्फ क्या जिम को लेकर चलना इज एनफ कि हमारी डाइट भी अच्छी होनी चाहिए? डाइट जो है ना हमारी न्यूट्रिशन रिच नहीं है। हम बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड्स को इस्तेमाल करें जिसमें बहुत सारी न्यूट्रिशन जो है वो ख़त्म हो जाती है, ठीक है। जहाँ तक एक्सरसाइज की बात आती है, तो एक्सरसाइज हम अपने जो फंक्शनल मूवमेंट से लाइक डेली रूटीन में जो हम काम कर रहे होते हैं उनको बेहतर करने के लिए हम एक्सरसाइज करते हैं। स्पेसिफिक गोल्स होते हैं, जिस तरह किसी का होता है कि हमने वज़न कम करना है, किसी ने गेन करना है, किसी को स्ट्रेंथ चाहिए। लेकिन एट द एंड हर किसी को अपनी लाइफ के जो डेली रोज़मर्रा के जो काम होते हैं उनको बेहतर करना होता है, ठीक है। लेकिन इसके बैकअप पे अगर न्यूट्रिशन बेटर नहीं होगी तो फिर आप जो अपना गोल अचीव करना चाहते हैं वो पॉसिबल नहीं है, उसमें बहुत ज़्यादा डिले हो जाएगा। दैट्स द थिंग। अच्छा ठीक है। और ये जो अपनी रूटीन के हवाले से भी बिनिश हम बात करते हैं ना, देखें सारी चीज़ें साइड पे हैं, लेकिन अब हमारी रूटीन भी कितनी ज़्यादा बदल गई है कि सुबह हम उठते हैं, लेट सपोज उठ के आप रमज़ान के अलावा की बात करें, हम सबसे पहले काम ये करते हैं कि हम नाश्ता करते हैं, और नाश्ता करके गाड़ी का सेल्फ या फिर अपने बाइक की आपने किक लगाई, या फिर आपके पास बाइसाइकिल तो होगी, या फिर आप बाहर जाएंगे कि या फिर आप उबर का ऑप्शन या फिर वो डिफरेंट ऑप्शन की तरफ चले जाते हैं। वहाँ से आप ऑफिस आए, ऑफिस में भी आप स्टेयर्स का इस्तेमाल बहुत कम करते हैं, आप चाहते हैं कि आप लिफ्ट पे ऊपर चले जाएं, ठीक है जी। वहाँ से वापस नीचे गए, फिर गाड़ी में बैठे, वो सारा प्रोसेस किया और आप घर चले गए। सो मीनवाइल जब आपकी लाइफ इस तरह की हो कि आपने 8 घंटे बैठना भी है, फिर गाड़ी का इस्तेमाल भी है, फिर आपकी कोई और एक्टिविटी नहीं है, तो इसमें तो मेरे ख्याल है फिर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपको किसी ना किसी फिजिकल एक्टिविटी की। वी आर नॉट सेइंग दैट कि आप जिम जाइए, आप हाइकिंग कर लीजिए, आप रनिंग कर लीजिए, आप जॉगिंग कर लीजिए, लेकिन आपको कुछ करना चाहिए। देखिए, ये जो सारी बातें आपने की ना, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आ रही है कि हम अपना टाइम बचा रहे हैं कि जल्दी जल्दी हम कोई काम कर सकें। उसके लिए हम स्टेयर्स नहीं यूज़ कर रहे हैं, हम लिफ्ट यूज़ कर रहे हैं, हम वॉक नहीं कर रहे हैं, हम गाड़ी यूज़ कर रहे हैं कि जल्दी से हम जो काम है उनको ख़त्म कर सकें, ठीक है। तो इसके लिए हमें जो अगर अपनी फ़िटनेस के लिए कोई चीज़ चूज़ करनी है तो वो भी स्मार्ट होनी चाहिए। लाइक अगर 30-40 मिनट्स भी आप निकाल रहे हैं, अपनी डेली लाइफ 24 घंटे हैं, ठीक है, उसमें से अगर 20-30 मिनट आप अपने जिस्म के तवानाई के लिए निकाल रहे हैं तो वो एक बहुत अच्छा रहेगा आपकी अगली जो ज़िंदगी है उसके लिए। दैट्स द थिंग। लाइक हमारी अपने ऑप्शंस है कि हम उसको चूज़ करते हैं या नहीं करते। हमारे लिए हमारी सेहत इंपॉर्टेंट है या नहीं, जिस्म की भी और जहन की भी, ठीक है। जहनी सेहत के बारे में हम इतना ज़्यादा बात नहीं करते, लेकिन जो एक्सरसाइज है वो हमारे जहन को भी बहुत ज़्यादा तवाना करती है। इसके लिए आप कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करें।
सही। और मुझे ये बताएं कि अगर कोई ख़ास तौर पर जिम करना चाहता है और उसका वक्त इफ्तार से पहले, बाद में, या सहरी से पहले या बाद में क्या होना चाहिए? देखिए, जिस इंसान को जो टाइम सूट कर रहा है ना, वो उस टाइम पे वर्कआउट कर सकता है, ठीक है। इसमें ये होता है कि थोड़ी सी इंटेंसिटीज चेंज हो जाती हैं। अगर वो उसने रोज़ा रखा हुआ है और रोज़े के दौरान वो वर्कआउट इसी कर वजह रहा से है, आज आप उससे में थे। यस, अगर उसने रोज़ा रखा है और रोज़े के दौरान जो है वो वर्कआउट कर रहा है, तो उसको उसकी जो इंटेंसिटी है वर्कआउट की वो थोड़ी सी लाइट होगी, मॉडरेट जो वेट्स हैं वो यूज़ करेगा, ठीक है। ज़्यादा एक्सेस कार्डियो नहीं करेगा। रमज़ान में वैसे ही हम मना करते हैं कि बॉडी डिहाइड्रेट हुई होती है, लोग ज़्यादा पानी नहीं पी सकते, तो ज़्यादा कार्डियो को अवॉइड करें, ठीक है। अगर वो उसको टाइम मिल रहा है कि रोज़े के बाद, इफ्तार के बाद जो है वो वर्कआउट करे, तो उस टाइम पे वो अपनी जो नॉर्मल रूटीन का वर्कआउट है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, वो कर सकता है, लेकिन उस टाइम पे वो एक्सेस कार्डियो जो है उसको अवॉइड करेगा। ठीक हो गया। अच्छा बेनिश, ऑफ द रिकॉर्ड हम आपसे बात कर रहे थे और आप अपनी रूटीन के हवाले से बता रही थी कि रमज़ान में भी आप सिर्फ संडे ऑफ करती हैं। अच्छा, आपकी रूटीन में क्या रमज़ान के अलावा या फिर रमज़ान से पहले कोई तब्दीली आई थी? रमज़ान से पहले आपकी एग्जैक्टली रूटीन क्या थी? रमज़ान में आपकी रूटीन क्या था, कि उससे भी तो हमें थोड़ी सी गाइडेंस मिल जाएगी कि एक ट्रेनर की या जिम ट्रेनर की रूटीन कितनी चेंज हुई है कि इतनी हम अपनी रूटीन को चेंज कर सकते हैं। देखिए, रमज़ान से पहले का जो टाइम था, नॉर्मल डेज जो होते हैं, उसमें मेरी स्लीप होती है। सबसे पहले हम स्लीप की बात करते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा रमज़ान में जो है स्लीप डिस्टर्ब होती है। तो मेरी स्लीप थी तकरीबन 8 आवर्स तो लाजमी है, ठीक है। अगर कम से कम भी है तो 7 आवर्स मैंने कोई स्लीप जगह है ना लेनी तो है। 10 घंटे? हाँ, नहीं 10 घंटे नहीं, 7 घंटे लाजमी या होते हैं, ठीक है। सुबह 7 बजे मैंने उठना होता है, उसके बाद नाश्ता करके जिम आना होता है। अगर नाश्ता नहीं किया तो जिम आके नाश्ता करना होता है, ठीक है। उसके बाद पूरा दिन वर्कआउट्स, ट्रेनिंग करवाना, बाकी और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कंटेंट वगैरह, वो सारी चीज़ें बनाना। और उसके बाद शाम को तकरीबन 6 साढ़े 6 बजे मैंने ऑफ करना है जिम से। लेकिन अभी रमज़ान का, अगर हम लोग रमज़ान के डेज़ देखें, तो इसमें भी सुबह 7 बजे ही उठना है मैंने, ठीक है। लेकिन इसमें थोड़ी सी स्लीप जो है वो कम हो गया, 1 आवर जो बीच में हमारी सहरी का टाइम आ जाता है उसमें, ठीक है। उसका ये तरीक़ाकार है कि हम थोड़ा सा पहले सो जाएं, ठीक है। उस तरीके से हम अपनी नींद को पहले जो है वो पूरा कर सकते हैं। तो दैट्स द चेंज। अच्छा, मतलब इसमें आपने जो अपनी रूटीन बताई, इसमें मेन जो चीज़ थी वो स्लीप है। अगर आपकी स्लीप डिस्टर्ब होगी तो आप पूरा दिन के जो फंक्शंस हैं वो रहेंगे। डिस्टर्ब हो जाएंगे। सही। और जो लोग बिल्कुल ही, जैसे हसनैन माशाल्लाह, वो 2 से 3 घंटे की नींद करते हैं अक्सर, क्योंकि इनके काम ज़्यादा होते हैं, तो इनके लिए फिर क्या है? हाय आप अल्लाह। क्या तो फिर suggest इनके गुस्से का लेवल मुझसे थोड़ा ज़्यादा होगा। बिल्कुल, मैं इसीलिए कह रही थी कि आप इनको कुछ सजेस्ट करें कि ये किस तरह से अपनी आजकल नींद वैसे साइकिल यही पूरा चल कर रहा होता है सकते हैं। यहाँ पे कि मैं थोड़ा सा ज्यादा हाइपर होता हूँ, ये काम होती है, मुझे ठंडा करने की कोशिश करती है, टीम ठंडा करने की कोशिश करती है। उसकी रीजन मेरे ख्याल है आपने सही बता दी कि वो नींद नींद की ही कमी होती है। नींद की कमी है। बेसिकली आई डोंट नो योर रूटीन, कि आपकी रूटीन क्या है। मे भी आप लेट नाइट जो है, क्योंकि लड़कों का ये होता है कि रमज़ान आया तो रात को हमने क्रिकेट खेलना है, कुछ और नहीं, हमें तो fun कामों से ही करना फुर्सत है। नहीं, नहीं अच्छा होती है काम कर खेलने। रहे होते हैं, ये कहीं पे अच्छा काम कर रहे होते हैं। अच्छा, मुझे ये ठीक है। बताएं कि फिर ये इसके साइड इफेक्ट्स क्या हैं? कि एक देखिए, तो चले अगर- हाइपर हो गए आप इस तरह की। एक, अगर आपकी स्लीप नहीं पूरी तो आपकी बॉडी दूसरे दिन के लिए तैयार नहीं है, ना आपके Yes. मसल्स रिकवर है, ना आपका दिमाग रेडी है दूसरे दिन के लिए, ठीक है। तो आपकी ऑटोमेटिकली जब दूसरे दिन की एक्टिविटीज जो डिस्टर्ब होंगी तो आपका स्ट्रेस लेवल और हाई होगा, ठीक है। तो ये स्लो ये एक दिन का प्रोसेस नहीं होता कि किसी का स्ट्रेस लेवल बहुत Yes, ज़्यादा हाई yes, हो गया। yes. ये स्लो हर दिन की थकन होती है, जिसको हम जो है कंपाइल करते हैं और फिर एक दफ़ा ब्लास्ट होता है कि हाँ। ये मैं आपको बताऊं कि That's the आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जिस दिन मैं रात को अगर 10, 11 या 12 के करीब भी सो जाऊं, रात को मेरी अच्छी डीप नींद हो जाए ना, 4, सवा 4 तक जब आप सहरी के लिए उठते हैं, उसके बाद तो फिर 3-4 घंटे होती है, वो पैची सी नींद होती है क्योंकि आपका स्टमक भरा होता है, तो उस दिन मुझे प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन रात को जब आप 1:30-2 बजे तक आपको नींद आए और वो 4 बजे तक आप सोएं, तो वो फिर बड़ा अजीब सा स्ट्रेस हो जाता है। लेकिन मेरा सवाल ये है, बेनिश के बहुत सारे लोग हैं जिनकी रमज़ान में रूटीन चेंज हो जाती है क्योंकि उनकी एक्टिविटीज़ थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती हैं, वो एक जगह की बजाय वो 3-3 जगहों पे इंगेज होते हैं। अगर 11 महीने आपकी रूटीन ठीक है तो रमज़ान में अगर 1 महीना ठीक नहीं है तो वो तो चल जाएगा ना, 11 महीने तो रूटीन आपकी ठीक है। देखिए, रूटीन में एक चीज़ नहीं आती ना, ठीक है, सिर्फ स्लीप नहीं है, उसमें हमारी हाइड्रेशन भी है, उसमें हम अपनी जो मील्स हैं उनका कैसे ध्यान रखें कि ये ना हो कि हम सो भी नहीं रहे, हम खाना पीना भी नहीं, जो न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड हैं वो भी नहीं ले रहे, और साथ हम अपनी हाइड्रेशन को भी नहीं ठीक कर रहे, ठीक है। तो अगर एक चीज़ डिस्टर्ब है, इट डजंट मीन कि हम बाकी चीज़ों को भी साथ ख़राब कर लें। अगर एक चीज़ हमसे हमारे कंट्रोल में नहीं है, जैसे आपने कहा कि काम कर रहे होते हैं, ठीक है, नहीं नींद पूरी कर सकते, तो बाकी चीज़ों पे ध्यान रखें कि बाकी अपनी न्यूट्रिशन का ख्याल रखें, अपनी हाइड्रेशन का ख्याल रखें, कि उस तरीके से आपको इंटरनल सपोर्ट जो है वो मिलती रहे। सही। और अब आखिर में मुझे बताएं, क्या मैसेज देना चाहेंगी हमें भी और देखने वालों को भी कि किस तरह से हम अपनी रूटीन बेहतर करें, जिम करें या जिम नहीं तो कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करें और हम फिट रहें? देखिए, अल्लाह ताला ने ना हमें एक जिस्म दिया है, ठीक है,
तो इसका ध्यान रखना, हम अपनी सेहत का ध्यान रखना, अपने रोज़मर्रा के काम अच्छे से कर सकें उसके लिए अपना ध्यान रखना, तो उसके लिए फ़िटनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, अगर हम अपनी मैंने जैसे बार बार कहती हूँ कि अगर हम बुढ़ापे वाली लाइफ को, लाइक हमारी अभी उस तरह से न्यूट्रिएंट रिच जो है वो फूड्स नहीं ले रहे, नहीं। बुढ़ापे की लाइफ को अच्छा गुजारना चाहते हैं, बीमारियों से बचना चाहते हैं, हमें नहीं पता कि किस तरह की बीमारियाँ आजकल आ रही हैं, किस तरह की जो है वो वायरसेस आ रहे हैं, तो उनसे बचने के लिए, अपनी इम्यूनिटी को बेटर करने के लिए हमें अपनी न्यूट्रिशन का भी ध्यान रखना है, हमें अपने वर्कआउट्स का भी ध्यान रखना है, और हमें अपनी जो डेली के काम है उनको मैनेज करके चलना बिल्कुल है। 30 सेकंड्स में मुझे बताइएगा कि मुझे ये लग रहा है कि पिछले 4, 5, 6 या 7 दिन से जो आपकी डाइटरी रूटीन्स है ना रमज़ान की वजह से वो चेंज हो चुकी है। मुझे भूख नहीं लगती है ऑनेस्टली स्पीकिंग, बस थोड़ा सा वो खाया, लाइट सी फ्रूट चाट वगैरह खाई, और उसके बाद आपको रोटी का इंटेक की ज़रूरत नहीं पड़ती, सहरी में भी रोटी का इंटेक कम हो गया। तो ये नॉर्मल होता है, ये सबके साथ हो रहा है रमज़ान की वजह से? स्ट्रेस हाई होती है तो हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है ऑटोमेटिकली। ठीक है, हमारा फैट स्टोर होना शुरू हो जाता है, तो उसकी वजह से भूख लगना कम हो शुरू हो जाती है। ठीक है, सही। कुछ लोगों को स्ट्रेस में ज़्यादा भूख लगती है, कुछ लोगों को स्ट्रेस में भूख नहीं लगती, तो ये डिफरेंट रिएक्शंस होते हैं बॉडी के, सही। तो दैट्स द थिंग। ठीक हो गया। थैंक यू सो मच। बेनिश ज़फ़ीर हमारे साथ मौजूद थी, जो कि हमें बता रही थी कि किस तरह से अपनी ज़िंदगी को बैलेंस करना, और स्पेशली हम किस तरह से एक्सरसाइज की तरफ भी जा सकते हैं, और रमज़ान में भी कोई कदम नहीं है, आप सब कुछ कर सकते हैं। ख़वातीन हज़रात, औसाफ रमज़ान में इतना ही। मुझे गज़ल अशरफ को और हमारी पूरी प्रोडक्शन टीम को कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़।